मन्नत को आखिरकार धैर्या की उस साजिश का सच पता चल जाता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में सब लोग खुशियों का माहौल बना रहे होते हैं, लेकिन तभी मन्नत के हाथ एक ऐसा सबूत लग जाता है जिससे साबित हो जाता है कि धैर्या पिछले कई दिनों से पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। मन्नत पहले तो इस बात पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि धैर्या हमेशा मासूम बनने का नाटक करती थी। लेकिन जब वह खुद अपनी आंखों से धैर्या को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है, तब उसे पूरा सच समझ आ जाता है। धैर्या फोन पर कहती है कि उसने जानबूझकर मन्नत और विक्रांत के बीच गलतफहमियां पैदा की ताकि दोनों कभी एक ना हो सकें। इतना ही नहीं, धैर्या यह भी कबूल करती है कि उसने परिवार की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए यह पूरा खेल खेला। यह सुनते ही मन्नत का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। मन्नत फैसला करती है कि अब धैर्या का सच सबके सामने लाकर ही रहेगी। अगले दिन घर में बड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। पूरा परिवार हॉल में मौजूद होता है और तभी मन्नत सबके सामने धैर्या की रिकॉर्डिंग चला देती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने हमेशा मन्नत पर शक किया और धैर्या पर भरोसा किया। वहीं धैर्या खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। वह रोने का नाटक करती है और कहती है कि मन्नत उसे फंसा रही है। लेकिन इस बार कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। मन्नत गुस्से में धैर्या से कहती है कि उसने सिर्फ रिश्तों के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है। धैर्या धीरे धीरे डरने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। तभी पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर धैर्या को गिरफ्तार करने की बात कहते हैं। यह सुनते ही धैर्या के होश उड़ जाते हैं। वह मन्नत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है, लेकिन मन्नत इस बार बिल्कुल नहीं पिघलती। मन्नत कहती है कि जो इंसान दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके बाद पुलिस धैर्या को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी और सुकून दिखाई देता है। विक्रांत भावुक होकर मन्नत से माफी मांगता है और कहता है कि उसने हमेशा